तीन चार चार लाए हैं आप। प्रेयर करा दे कोई। नीलू जी प्रेयर कराइए। हाँ जी सर। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। लंबी गहरी सांस। 3 बार ओम का उच्चारण। शांति शांति शांति। हाथों को रब करके आंखों से लगाएंगे। अब सबका दिन मंगलमय। धन्यवाद नीलू जी। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है ना आप सभी को? यस सर। जी। आज हम पढ़ेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन परिचय। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय। इनकी माता जी का नाम था चंद्रमणि देवी। और इनका बचपन का नाम था गदाधर। और इनका जो ये सभा में गाते थे कीर्तन करते थे, कई लोग इनको प्यार से ठाकुर भी बोलते थे, तो इनके बचपन के नाम गदाधर और ठाकुर हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था तोतापुरी महाराज। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी को 1836 ईस्वी को कमारपुर गांव में हुआ था, बंगाल के अंदर। इनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 1886 ईस्वी को कोलकाता में। और इनकी शिक्षा थी, निरक्षर थी जी इनकी शिक्षा। और भी थे कोई ऐसे संत, बता सकते कोई? कबीर जी। कबीर जी, संत कबीरदास भी, वो भी निरक्षर थे। कल पढ़ेंगे आप लोग उनको। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे संत थे जिनमें संत होने के लक्षण बचपन से ही थे, और जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। और संत बने भी तो ऐसे संत बने कि काली माँ के अनन्य भक्त। इन्होंने अपने शिष्य की ऐसी प्योर तैयार की कि गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये वही बात हो गई कि गुरु जहाँ था उनका जो शिष्य बना वो उनसे भी आगे चला गया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके शिष्य का क्या नाम होगा। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी। ऐसा क्या था जी जो चेला शक्कर हो गया? बताएंगे कोई? सर छोटी ऐसे क्या सी खूबी आयु थी? में ही उन्होंने काफी उपलब्धि हासिल कर ली थी ना। सर मुझे तो ये हम्म। लगता है कि वो ज्यादा 39 साल इसलिए तो हम। जीवन काल तो था ही सर, उनका छोटा सा जीवन काल था, पर उन्होंने विदेशों में भी और वैसे भी काफी नाम है कर लिया। विदेशों में तो बतेरे संत गए हैं जी। सर आई थिंक नीदरलैंड में ऐसा हो सकता है। हाँ जिन्होंने ऐसा हो सकता हाँ बोलिए जी, कैसा हो सकता है? है कि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, इन्होंने अपनी जब इनका अंतिम समय था तो इन्होंने अपनी सारी शक्तियां स्वामी विवेकानंद जी को दे दी थी, इसलिए चेला शक्कर हो गए, इसलिए कहा गया हो। हम्म। और कोई? पूरा भारत भ्रमण करके उन्होंने योग को राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग फिर से दोबारा हमारा जो पुरातन संस्कृति है जागर किया। पूरे भारत का भ्रमण तो तकरीबन सभी संतों ने किया जी। बहुत सारे संत जो विदेशों में भी घूमे, पर यहाँ क्यों लिखी गई ये बात, कोई बताएगा इसमें?
सर गुरु गुड़ और चेला शक्कर इसलिए हो गया क्योंकि अगर कोई शिष्य होता है, वो अगर सक्सेस करता है तो उसके पीछे उसके गुरु का हाथ होता है। गुरु बेस्ट होना चाहिए, जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य उससे आगे जाता है, और एक गुरु को अपने शिष्य को आगे ले जाने में ज्यादा खुशी मिलती है। और रामकृष्ण परमहंस जी एक एक निश्चल और मतलब एक बहुत बेस्ट गुरु थे, इसलिए उनके शिष्य में ये क्वालिटी आई। बेस्ट गुरु थे इसलिए शिष्य इतना बढ़िया बने, ऐसा कहना चाहती हूँ मैं। हाँ, तो बेस्ट शिष्य थे, उनमें ऐसी क्या खूबी थी, वही पूछ रहा हूँ जी मैं भी। शिष्य तो सत्यानंद जी भी थे, स्वामी शिवानंद जी ऐसा थे। बोल सकते हैं सर। जी बोलिए बोलिए। उन्होंने जो आत्म दर्शन दिए थे, मतलब साक्षात्कार जो उनका प्रश्न था उनको किए थे, तो उनसे भी सभी लोग बहुत मोटिवेट हुए सर, और ऐसा बोल सकते हैं सर। सर यूथ सर को ऐसा काफी हो प्रमोट सकता किया है सर, विवेकानंद जी ने यूथ के लिए काफी प्रमोट किया, और धर्म और संस्कृति, योग, इन सब चीजों के बारे में भी बहुत प्रचार प्रसार किया। हम्म। सर ऐसा हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी के अंदर ना योगी गुण पहले से विद्यमान थे, जिसको स्वामी परमहंस जी ने और तराश दिया, तो वो और ज्यादा आगे बढ़ गए। अरे, जहाँ मैं आप लोगों को ले जाना चाह रहा हूँ वहां नहीं जा पा रहे। सर ये विदेही पुरुष थे, आध्यात्मिक ख्याति इनकी, इनका जो ओरा था उनसे भी प्रबल था, तो गुरुजी उनको पहले से, उनके लक्षण पहले से पहचान गए और उन्होंने अपनी शक्तियां उनको प्रदान करी, विवेकानंद जी को। तकरीबन जितने भी संत हुए हैं सबने अपने धर्म के लिए किया है, ठीक है जी, और अपने धर्म को अपने तक ही सीमित रखा है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे थे। अब शिकागो भाषण आप लोगों को याद होगा, यस और नो? जी सर। जी जी। यस सर। हाँ, वो शिकागो में जो प्रोग्राम था, जो सम्मेलन था, उसका क्या नाम था जी, कोई बताएगा? विश्व विश्व धर्म धर्म सम्मेलन। धर्म परिषद। हाँ, वहाँ पे सभी धर्मों के संत थे और वहाँ पे सबने कबूला कि हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है। और वो किस कारण से कबूला? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उसका बखान किया। बाकी ने सभी धर्मों के सामने अपने धर्म को श्रेष्ठ ऐसे बताते हैं रैंडमली, एक के आगे दो के आगे बता दिया, पर वहां पे देखो विश्व धर्म सम्मेलन था, ठीक है ना जी। तो सबके सामने अपने धर्म को बेस्ट बताना और फिर सबने उसको मानना, सभी धर्मों के जो अनुयायी थे, जितने भी संत महात्मा थे, सबने माना और दूसरे की धरती पर जाकर अपने धर्म को मनवाना, ये थी सबसे बड़ी बात इनकी, ठीक है जी। इनके माता पिताजी को स्वप्न आते थे और महसूस भी होता था कि इनके घर में कोई देवी का अवतार पैदा होगा। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की 7 वर्ष की आयु थी तो इनके सिर के ऊपर से पिता का साया उठ गया था, और क्योंकि कमाने वाले पिताजी थे, जिसके कारण पूरे परिवार का पालन पोषण कठिन होता चला गया और भी कई सारी आर्थिक कठिनाइयां आने लगी। लेकिन बालक जो गदाधर था, उनका साहस कम नहीं हुआ। गदाधर के जो बड़े भाई थे, उनका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। वो कोलकाता में एक पाठशाला के संचालक थे। तो उन्होंने सोचा कि वहां पे गरीबी तो है, बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो क्यों नहीं इसको यहाँ ले आया जाए। तो वो गदाधर को अपने साथ ले गए और पढ़ने लिखने का अनुग्रह किया। सतत प्रयास के बाद भी रामकृष्ण जी का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। उनके भाई ने, बड़े भाई जो राम कुमार चट्टोपाध्याय, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी का मन नहीं लगा पढ़ाई में, क्योंकि उनको कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। दक्षिणेश्वर मंदिर आगमन। सन 1885 ईस्वी में इनके बड़े भाई को, जिनका नाम राम कुमार चट्टोपाध्याय था, उनको दक्षिणेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। दक्षिणेश्वर मंदिर में गदाधर भी बड़े भाई के साथ रोज जाते थे और बड़े भाई ने इनकी ड्यूटी लगा दी थी कि आपको देवी माँ की प्रतिमा को संभालना है। तो इनको देवी माँ की प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था और ये बड़ी खुशी खुशी काली माँ के वस्त्र बदलना,
पुष्प अर्पित करना, मालाएं बदलना, पूजा पाठ आदि, उनके पूजा के बर्तन वर्तन बड़े मतलब चाव से करते थे उनके काम सारे। तो ठीक 1 वर्ष पश्चात सन 1856 ईस्वी में किसी कारण से इनके जो बड़े भाई थे राम कुमार चट्टोपाध्याय, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जिसके बाद मंदिर की कमेटी ने इनके सेवा भाव को देखते हुए, इनकी आस्था, भावना, समर्पण को देखते हुए, इनकी रुचि को देखते हुए इन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो गदाधर के नाम से थे, उनको मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया गया। बताया जाता है कि एक दिन इनको काली माता ने खुद दर्शन दिए थे और वो काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लग गए थे। और कहा भी जाता था कि गदाधर को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुए थे। इनके विवाह के बारे में पढ़ते हैं। इनके बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर और ज्यादा ध्यान मगन होने लगे, क्योंकि मृत्यु के पश्चात उनके मन में भी वैराग्य पैदा हो गया था। और ऐसा और किसके साथ हुआ था? किसी के परिवार में परिवार के किसी मेंबर की डेथ होने के बाद उनको भी वैराग्य दयानंद प्राप्त हो गया। सरस्वती। जी, बहुत स्वामी बढ़िया। दयानंद सरस्वती। संसार की अनियतता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ, लेकिन माता को बड़ा दुख था कि अगर ये ऐसे ही रहे तो अध्यात्म में इतना डूब जाएंगे कि शादी नहीं करेंगे और कुल का वंश चलना बंद हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए इनकी माता ने इनकी शादी शारदा मणि नामक लड़की से करवाई। इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। शादी के पक्ष में नहीं थे रामकृष्ण परमहंस जी, लेकिन माँ के हट पर, अनुग्रह पर शादी कर ली। और उस समय शारदा मणि की आयु जो थी वो 5 वर्ष की थी और ये थे 23 वर्ष के। और ये बात है सन 1859 ईस्वी की। और ये वही बात है, देखो जब स्वामी दयानंद जी ने वो बेमेल विवाह किया था ना, उस पे बेमेल विवाह पे रोक लगाई थी, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते थे कहाँ 23 वर्ष और कहाँ 5 वर्ष की। और फिर ये जब शादी कर दी थी इनकी, लेकिन ये इनके साथ रहने नहीं शुरू किया था इन्होंने। जब ये 16 वर्ष की हो गई थी तब ये इनके साथ रहने लग गई थी और ये दक्षिणेश्वर मंदिर में ही इनके साथ रहकर पूजा पाठ करने लग गई थी इनकी पत्नी। उससे पहले ये 5 वर्ष से लेकर जब तक ये 16 वर्ष की नहीं हुई थी अपने मायके में ही रहती थी। गुरु प्राप्ति और दीक्षा। गदाधर जी अध्यात्म के बारे में तो खूब जानते थे, लेकिन इनके कोई गुरु नहीं थे। इन्हीं कारणों से ये कई बार उलझनों में फंस जाते थे, क्योंकि गुरु तो थे ही नहीं। बड़े भाई थे पुजारी, उसके बाद उनकी डेथ होती है, फिर ये पुजारी बन जाते हैं, गुरु इनका कोई बना ही नहीं। तो कुछ समय पश्चात तोतापुरी महाराज दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रवचन देने के लिए आते हैं, और जब गदाधर जी उनके प्रवचन को सुनते हैं तो वैसे ही अपना गुरु मान बैठते हैं। सेम सिचुएशन एक और योगी के साथ हुई थी। आप बता सकते हैं उनका नाम क्या था, जो खाली प्रवचन सुनने से ही मोहित हो गए तो उनको गुरु माना था अपना? स्वामी सत्यानंद सरस्वती। और थोड़ा और हैं जी, और हैं। रामाचरण लाहिड़ी। श्यामाचरण लाहिड़ी तो नहीं है जी। जो बंदूक की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, उनके कानों में प्रवचन की आवाज आई, उन्होंने जाके देखा, प्रवचन सुना, वहीं से साइकिल, नौकरी सब कुछ छोड़ के महेश योगी, महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी। अपनी उलझने उनके समक्ष रखते हैं और तो महाराज इनका मार्गदर्शन करते हैं और इनको संन्यास देते हैं। संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात इनका नाम गदाधर से रामकृष्ण परमहंस पड़ा। भक्तों का आगमन। संन्यास के पश्चात ये पूरा दिन मंदिर में उपासना करते थे, स्तुति करते थे, आध्यात्मिक ध्यान आदि कार्य करते थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, इनका कठोर आध्यात्मिक अभ्यास और सिद्धियों का प्रचार तेजी से फैलने लगा और दक्षिणेश्वर मंदिर शीघ्र ही भक्तों एवं भ्रमणशील सन्यासियों के लिए एक प्रिय आश्रय स्थान हो गया। बड़े बड़े विद्वान एवं बुद्धिजीवी लोग इनसे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने आने लगे और उन्हीं में से एक उत्सुक जिज्ञासु भी आए और देखने की इच्छा रही कि कैसे एक अनपढ़ सन्यासी
बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े विद्वानों लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहा है। लेकिन जब वहां जाकर देखा कि सच में ये तो अद्वैत वेदांत की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं, तो उन्होंने शिष्य बनने की ठानी। परंतु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अभी आप बच्चे हो, शिष्य बनने की आपकी उम्र नहीं है, आप घर जाइए, अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन ये बालक अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर निरंतर इनके पास आने लगे, और ये कोई और नहीं थे बल्कि स्वामी विवेकानंद जी थे। आगे ना देखो, दक्षिणेश्वर मंदिर में 2 योगियों का जीवन परिचय में, एक उसमें रहते थे, एक वहां आए थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी पढ़ाई छोड़कर रामकृष्ण जी की सेवा करने लगे और उनके सानिध्य में रहने लगे। जब रामकृष्ण जी ने देखा कि कोई मेरी तरह जिज्ञासु बच्चा है, तब उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। उससे पहले उनको मना करते रहे। वो बीमार हो जाते हैं, वो देख लेते हैं कैसे बीमार होते हैं और उनका अंतिम जीवन कैसा व्यतीत होता है। बीमारी और अंतिम जीवन, जब इनको गले में सूजन होने पर डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि इनको कैंसर है। जब डॉक्टर ने इनको बताया कि स्वामी जी आपको कैंसर हो गया, तो ये हंसने लगे। तो ये सीरियस नहीं लेते थे इन बातों को। तो इनके साथ शिष्य भी गए थे, तो वापस ले आए इनको दिखाकर डॉक्टर के। तो आश्रम में आने के बाद फिर इनको बोला शिष्यों के द्वारा शिष्य पर ध्यान, 1 मिनट रुकना जी। धीरे धीरे शिष्यों के द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर अज्ञानता जानकर मुस्कुरा देते थे। धीरे धीरे कैंसर बढ़ने लगा, और जिससे कि इनका बोलना बिल्कुल बंद होता चला गया। और ऐसे ऐसे ही बिल्कुल बोलना बंद कर दिया इन्होंने। लोगों से मिलना जुलना बंद करके एकांतवास में रहने लगे। और स्वामी जी विवेकानंद जी अंत समय तक इनकी खूब सेवा करते रहे। और रामकृष्ण परमहंस जी ने मरने से 3 दिन पहले ही नरेंद्र दत्त को सन्यास की दीक्षा देकर नया नाम दिया, और जो नाम था उनका स्वामी विवेकानंद दिया। मृत्यु सन 16 अगस्त 1886 ईस्वी को श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस जी ने देह त्याग किया और समाधि द्वारा स्वरूप में लीन हो गए। ये था मैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन परिचय। एक जीवन परिचय और पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर पूछ लें। महर्षि पतंजलि प्राचीन काल में भारत भूमि पर अनेक महान ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, और उन्हीं में से एक है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग के आदि ऋषि के रूप में जाने जाते हैं, और योग प्राचीन ऋषि मुनियों तत्ववेताओं द्वारा प्रतिपादित अनमोल ज्ञान और विज्ञान से युक्त एक अति विशिष्टताओं से परिपूर्ण जीवन मार्ग है। मानव हर काल में अपने जीवन के मूल्यों एवं बाहरी वातावरण के प्रति उत्सुकता एवं खोजी प्रवृत्ति का रहा है। हर काल में मानवीय मस्तिष्क आंतरिक एवं बाह्य खोजें करता रहता है। आधुनिक मानव ने जहां बाह्य जगत में आश्चर्यचकित कर देने वाली खोजें की हैं, सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया है, वहीं प्राचीन काल में ऋषि महर्षियों ने आंतरिक जगत में अतुलनीय अन्वेषण किए, और उन आंतरिक अन्वेषणों का फल मानसिक संतुलन, सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सामंजस्य के रूप में परिलक्षित हुआ। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि बाह्य खोज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे असंतोष, चंचलता और भय भी बढ़ता गया। आर्ष योगियों में महर्षि पतंजलि ऐसे तत्वदृष्टा योगी हुए जिन्होंने मानव के मन को समझकर और भविष्य में आने वाली अस्थिरता की पूर्व कल्पना करते हुए उससे उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। योग विद्या के यत्र तत्र बिखरे हुए ज्ञान को इन्होंने ही एक सूत्र में पिरोया था, और समाज को एक उत्कृष्ट, बेजोड़ और सटीक शब्दावली के साथ योग सूत्र नामक ग्रंथ दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने योग का विकास किया। उद्भव उनको पैदा नहीं किया योग को,
योग पहले से था लेकिन बिखरा हुआ था। कहीं कोई श्लोक दे रखा था आगे, कहीं कोई श्लोक दे रखा था, किसी ने कुछ बोल रखा था, किसी ने कुछ बोल रखा था। तो इन्होंने सबका पकड़ पकड़ के और एक सूत्र में पिरो के, एक माला के रूप में पिरो के लोगों के सामने जो दिया वो योग सूत्र नामक ग्रंथ दिया। देश, काल, धर्म और लिंग की सीमाओं से परे सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करने वाला योग सूत्र युग दृष्टा महर्षि पतंजलि की अनुपम कृति के साथ साथ इनके उच्च आध्यात्मिक मनोभूमि के भी दर्शन भी कराती है। महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय। इनके जीवन के विषय में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, परंतु कुछ प्रमाणों से पता चलता कि पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के जो राजा थे, पुष्यमित्र नाम था उनका। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन ये महर्षि पतंजलि जी का जन्म हुआ। महर्षि पतंजलि जी ने राजा पुष्यमित्र का अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न करवाया था। द बोथलिक के मतानुसार इनका समय 200 ईसा वर्ष पूर्व है और कीथ के अनुसार महर्षि पतंजलि जी का जन्म 140 से 150 ईसा पूर्व है। महर्षि पतंजलि जी को गौणर्दीय, गौणी का पुत्र, नागनाथ, अहपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषही, शेषराज और पदकार के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण के ग्रंथों के अनुसार इनके पिता सूर्यदेव को अर्घ प्रदान कर रहे थे। इनके पिताजी जो थे वो सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे और उस समय दिव्य रूप से अपने पिता की अंजलि में गिरने के कारण इनका नाम पतंजलि रखा गया। जैसे आपने गोरखनाथ जी का जीवन परिचय पढ़ा था, ऐसे ही इनके बारे में भी बहुत सारी कथाएं हैं। एक और अन्य कथा, ये 2 कथाएं ज्यादा फेमस है तो मैंने ये 2 ही लिखी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार साध्वी गौणी का नाम था जिनका, वो दिव्य पुत्र की प्राप्ति हेतु ध्यान साधना करके अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सूर्यदेव की आराधना करते हुए अपनी अंजलि में जल लेकर सूर्यदेव जी को अर्पित करती है और जैसे ही वो सूर्यदेव जी को जल चढ़ाती हैं वैसे ही उनके हाथों में एक सर्प प्रकट होता है और धीरे धीरे वो सांप एक नवजात बालक का रूप ले लेता है और इस प्रकार साध्वी गौणिका ने दिव्य बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और जिसे पतंजलि जी के नाम से जाना जाने लगा। इनका एक प्रमुख ये श्लोक है जिसमें इनके बारे में आ जाता कि ये कौन थे। तो ये प्रेयर भी कराते हैं, आजकल बंद हो चुकी है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम परवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। अर्थात चित्त शुद्धि के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्धि के लिए व्याकरण और शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र देने वाले मुनि श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि जी को हाथ जोड़कर प्रणाम। तो यहाँ से आप इस श्लोक से पता लगा सकते हैं कि उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी शरीर की चित्त की शुद्धि के लिए, और वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण लिखी थी उन्होंने, व्याकरण भाष्य इनका, और ये व्याकरण के ऊपर भाष्य लिखा था। और शरीर की शुद्धि के लिए इन्होंने वैदिक शास्त्र, तो ये वैद्य भी थे और ये योग सूत्र के रचनाकार हो गए और ये व्याकरण भाष्य भी इन्होंने किया था। अरे ये क्यों बंद हो गई थी? ये आपने बोला ना योगेन चित्त। अरे कराते थे प्रेयर, आजकल करा ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे याद है। और कोई कारण सर तो योग नहीं है? दर्शन की क्लास में ज्यादा होती है सर, ऐसा करना चाहिए। नहीं होती है सर, हमारे कॉलेज में भी होती है। जी जी, कोई क्लोजिंग प्रेयर में आप लोग में से कोई कराना इसको, जिसको याद हो। योग दर्शन का लक्ष्य मन को शुद्ध और दर्पण के सदृश को साफ कर देना है। चित्त वृत्तियां जो मन के दर्पण को मैला किए हुए हैं, पतंजलि योग दर्शन उस मैल को साफ करने के 3 तरीके बतलाते हैं। उच्च कोटि के साधकों के लिए साधना मार्ग जो है वो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अभ्यास से और वैराग्य से उसका विरोध कर सकते हैं। और मध्यम कोटि के साधकों हेतु जो साधना मार्ग बताया गया वो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यानी क्रिया योग। और जो उच्च और निम्न कोटि के साधक हैं उन लोगों के लिए बताया गया अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी। योग सूत्र।
भारतीय 6 आस्तिक दर्शनों में से एक दर्शन पतंजलि कृत योग सूत्र या योग दर्शन है। ये योग पर लिखा गया पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ है। योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, जिसे महर्षि पतंजलि ने 4 पादों में विभक्त किया है। और योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से योग की परिभाषा योग चित्तवृत्ति निरोध है। और इसके अतिरिक्त चित्तवृत्तियां, अभ्यास वैराग्य, योग अंतराय, चित्त प्रसादन के उपाय, पंच क्लेश, ईश्वर का स्वरूप, समाधि के भेद, क्रिया योग, अष्टांग योग, विभूतियां व सिद्धियों के अतिरिक्त कैवल्य के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। पतंजलि योग सूत्र पर लिखी गई जो टीकाएं हैं, योग भाष्य है, इसको व्यास भाष्य भी बोलते हैं। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है, 200 से 400 ईस्वी पूर्व की बात है ये। और जो ये तत्व वैशारदी है, ये आप लोग, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तत्व वैशारदी है, ये वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखा हुआ है, 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। भोजवर्ती है, ये भोजराज के द्वारा लिखा गया था 11वीं शताब्दी में। योगवर्तिका है, ये विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया था 14वीं शताब्दी में। राजयोग है, वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखा गया था 19वीं शताब्दी में। और भास्वती है, वो हरिहरानंद अरण्य, उनके द्वारा लिखा गया था 20वीं शताब्दी में। और काशी संस्कृत सारणी में योग सूत्र पर लिखी गई टीकाएं, राजमार्तंड है, वो भोजराज के द्वारा लिखी गई थी। प्रदीपिका है, वो भावा गणेश के द्वारा लिखी गई थी। वृत्ति है, वो नागोपी भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और मणिप्रभा है, वो रामानंद दयति के द्वारा लिखी गई थी। चंद्रिका है, वो अनंत देव जी के द्वारा लिखी गई थी। और योग सुधाकर है, वो सदा शिवेंद्र सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास जी द्वारा किया गया था। और वेद व्यास जी जो भाष्य है, वेद व्यास जी के भाष्य के ऊपर जो वाचस्पति मिश्र जी ने प्रमाणिक टीका लिखी गई है। और विज्ञान भिक्षु के अनुसार योग सार संग्रह जो है, उसको भी योग का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ ये महर्षि पतंजलि जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये टीकाएं क्या आ गई, भाष्य क्या आ गए। पता होगा आप लोगों को या नहीं जी? मेरी आवाज आ रही है? और बता दो। जी सर जी। देखो, महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखा, उसमें सूत्र लिख के छोड़ दिया, डीपली नहीं गए वो। उन्होंने इतना सा लिख के उन्होंने सोचा कि लोग अपने हिसाब से समझ लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत ज्यादा थी, संस्कृत में ही होता सब कुछ। पर जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, तो लोगों के लिए वो पढ़ना लिखना और समझना मुश्किल हो गया। तो फिर महर्षि वेद व्यास जी जो है, उन्होंने उसके ऊपर भाष्य लिखा। पहले लिखा जाता है सूत्र या श्लोक, जो भी लिखा जाता है, सूत्र लिखा गया, उसके बाद उस पर भाष्य किया गया। भाष्य में उसी चीज को, जैसे योग से चित्त वृत्ति निरोध है, उसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया। जो व्यास मुनि जी थे, महर्षि वेद व्यास जी, उन्होंने थोड़ा सा और खोल के लिख दिया उस पर। मान लो जो श्लोक है, उसको एक पेज में एक्सप्लेन करके एक दो एग्जाम्पल के साथ दे दिया। और भाष्य के बाद होता है जो टीकाएं होती है उसके ऊपर। फिर टीकाओं में जैसे उसी को ही और थोड़ा डीपली करके 2-3 पेज में खोल के लिख दिया, तो उसको टीका बोलते हैं। तो पहले सूत्र हुए, उसके बाद भाष्य हो गया उसके ऊपर, भाष्य के बाद टीका लिखी जाती है। सबसे प्राचीन जो भाष्य है और जो ऑथेंटिक है, वो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा है। और उसके बाद जो है वाचस्पति मिश्र ने भी इनके ऊपर टीका लिखी गई है। और विज्ञान भिक्षु जी के द्वारा जो योग सार संग्रह है, वो भी एक प्रमाणिक ग्रंथ है, इनको मान्यता मिली है। लिख तो औरों ने भी बहुत रखी है, पर इनको ज्यादा मान्यता मिली है। अब आपको इन दोनों जीवनियों से लेके कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब जी जीवनियों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया है। जी जी बोलिए। एक मिनट। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे योग में बताया जाता है कि ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, इनके माध्यम से आदि व्याधि दूर होते हैं।
लेकिन हाँ ये हम जो जीवनियां पढ़ रहे हैं, है ना, स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, ये कोई कैंसर से गया है, कोई ब्रेन ट्यूमर से गया है, तो ये चीज कैसे आ जाती है? ये तो बहुत बड़े योगी रहे हैं, तो ये चीज इनके अंदर क्यों आ जाती है? ऐसी बीमारी क्यों लग जाती है इनको? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी आपका। जी सर। जी, तो बताएं जी, कोई थोड़ा बहुत है और भी विद्वान है इस क्लास में, बताएं जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मीरा जी, बोलिए प्रियंका जी। हाँ जी सर, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ मैंने भी किया था। सर आपने ये जवाब दे दिया कि हम मतलब इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि उस चीज से योग के द्वारा कोई चीज मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सर, जैसा आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं समझ गई थी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, पवन जी बताएंगे, बताइए पवन जी। जी सर। क्योंकि होता है ना कि साधकगण जितने होते हैं तो बहुत सा होता है, गुरु के सानिध्य में जब जाते हैं साधक, तो क्या होता है, बहुत लोग मतलब सकाम कर्म नहीं करते हैं, मतलब सही कर्म नहीं करते, तो बहुत सा गुरुजन होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं ऐसा। जितनी भी बीमारी होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं ऐसा। किन्होंने बताया है, शायद योग दर्शन में जो गुरु बता रहे थे, मयंक सर भी ऐसे ही बताए थे, तो वो अपने जी ऊपर पर ले लेते हैं। और दूसरा है कि जितने भी ऋषि मुनिगण होते हैं वो कम ही समय के लिए भी आते हैं और अपना इतिहास रच कर चले जाते हैं। और ऐसे भी बस इतना ही जानता हूँ सर। और कोई जी सर जिसके सर हाँ हम संसार के कल्याण के लिए इनका जीवन इतना ही होता है। अगर ये अमर ही हो जाते तो फिर भगवान को कौन पूछता? तो भगवान जैसे भेजते हैं ना फरिश्ते, कि कल्याण के लिए ही इनका जीवन हुआ है। जी उसी से संबंधित है सर ये। तो ये तो होना ही होता है सर, जो जीवन लेता है वो उनको जाना ही होता है। हाँ, तो जाने का तरीका अच्छा होना चाहिए ना, कैंसर से हाँ थोड़ी सर, जाना है। वो कह रही हूँ ना, वो भगवान के जो भेजे हुए फरिश्ते होते हैं, जो किसी ने बस कल्याण के लिए ही आते हैं और कल्याण करके समाज को सही रास्ता दिखाकर चले जाते हैं। क्वेश्चन जो है पूनम जी का था या जिसका भी था, क्वेश्चन ये है, वो समाज का तो कल्याण करते हैं पर वो खुद का कल्याण क्यों नहीं कर पाते कि वो कैंसर से जाते हैं, सर ये हाँ है। जी, बताता हूँ सर। हाँ जी क्योंकि सर बताइए। हो सकता है सर कि पिछले जन्म में उनका भी कर्म संस्कार होगा, ऐसा भी हो सकता है कि अपना कर्म संस्कार को खुद को ही भोगना पड़ता है। आपको जैसा कर्म करेंगे उस तरह तो भोगना पड़ेगा किसी रूप में ही। 84 लाख योनियों मिलेगा और उसे हमको भोगना पड़ेगा जब तक कि हमको केवल को प्राप्त न कर पाए। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ और कुछ कुछ आज क्या बता, तो तकरीबन सभी दिया जी आपने। ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं आप लोग, योग दर्शन में आती, हाँ बोलिए जी, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। बोलिए बोलिए पूनम जी। जो साधक रहते बोले तो अपना दुख दर्द कम करने के लिए आते हैं, तो उनका वो गुरु के ऊपर चला जाता है, जो भी एनर्जी रहती है ना, वो भी तो वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपने बोला था एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो फॉर्म बदल लेती है, तो वैसे ही इसीलिए वो जो भी होता है वो फिर डिसऑर्डर के फॉर्म में दिखाई देता है। बता तो ठीक रहे पूनम जी, पर उस एनर्जी का ट्रांसफर करने का फायदा क्या, कि अगले का उद्धार हो जाए और अपना उद्धार ना हो पाए। यहाँ फंस गए फिर इस क्वेश्चन में तो आप। जी उन्होंने सर एनर्जी दे हाँ। दी। हाँ, जी गुरु जी बोलिए होते पवन हैं जी। वो, जो गुरु होते हैं वो देने के हाल ही जानते हैं, वो सिर्फ देवता के रूप में होते हैं। वो देते हैं सिर्फ, वो ले मांगते हैं, किसी शिष्य से नहीं मांगते हैं। ऐसा सर बोल सकते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे जी समाधि के प्रकार, बताएं जी कोई। हाँ पढ़ेगा हाँ सर। हाँ। 2 प्रकार होते हैं सर, संप्रज्ञात और संप्रज्ञात। संप्रज्ञात, मुख्य रूप से संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार हैं जी? 4। 4 प्रकार के सर। 4 प्रकार। बताएं जी चार। वितर्क वितर्क का संचार। अनुगत समाधि, विचारानंद अस्मिता और वितर्क विचार आनंद अस्मिता। जी, और असंप्रज्ञात समाधि के 2 प्रकार, वो भी बताएं जी। विदेही और प्रकृति। हाँ
भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना। प्रकृति नाम सर। हाँ तो अब भाव प्रत्यय विधेय और उपाय। विधेय प्रकृति बताएं जी। अब यहाँ आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, जिसका भी क्वेश्चन था ये कैंसर से सर क्यों जाते हैं, दयानंद जी को जहर दिया गया, हाँ जबकि ये तो इतने हठयोगी थे, तो ऐसा क्या था कि इनको जहर पीना पड़ा, जबकि जो समाज का कल्याण करते हैं, आपको जीवनी पढ़ने से ऐसा पता चला, ऐसा सर अनुभव मैंने हुआ। हाँ जी बोलिए। सर मैंने बोला था ना, स्वामी विवेकानंद जी विदेह प्रगति लय थे। मैंने आपको भी एक क्वेश्चन भी पूछा था, इसलिए उनका जीवन वो उनके कर्म संस्कार पहले से ही अध्यात्म के लिए हुए हैं। उनका कर्माशय बहुत अच्छा है। विधेय का क्या मतलब होता है जी? बिना देह के। हाँ नहीं बिना नहीं सर, बिना ध्येय के नहीं। ये तो उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय हाँ का कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ एक विदेह एक का प्रकृति में। त्याग कर देते हैं सर, समाधि की प्राप्ति से पूर्व ही ऐसा होता है ना कुछ। इनको जन्मजात ही ऐसे कर्म मतलब इनको मिलता है, तो इनको सर एक्सप्लेन करने में परेशानी आ रही है, लेकिन मैं विदेह प्रगति लय स्वामी विवेकानंद जी थे। पूर्व संस्कारों से जी। जो मिलती हाँ है सर समाधि, वो मिलती है। उनको कुछ ये आप करना नहीं गीता, पड़ता, मतलब पहले से ही हाँ संस्कारों में होता है वो। आप गीता पढ़ेंगे ना। बट ये जो वो साधना करते हैं ना पिछले जन्म में, तो उनकी साधना सफल ही होने वाली होती है, पर उनकी मृत्यु हो जाती है। पर जब वो दूसरे जन्म में साधना करते हैं तो थोड़ा सा ही साधना करने पर उन्हें साक्षात्कार हो जाता है। ये होता है। हाँ पीछे कोई बोल रहा तीसरे था कि उनको भगवान ने भेजा ही था बस समाज के कल्याण के लिए, लेकिन जब वो जी सर। पुनर्जन्म होता है ना, तो उनका उन्हीं सिद्धियों के साथ होता है। समझे आप लोग? हाँ और भाव उनका, प्रत्यय वालों को तो प्रयत्न करने पड़ते हैं। हाँ, जो चल रहे इनको थे लेकिन किसी कारण से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती, तो दूसरा जन्म जो होता है उनका, वो वहीं से होता है। और कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे आप राजा हो चाहे आप फकीर हो। गीता यही कहती है, कर्म का सिद्धांत, और यही बोलते हैं आपका योग दर्शन। ईश्वर की परिभाषा बताएं जी कोई। कर्म योग दर्शन के अनुसार ईश्वर की परिभाषा क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर है। हाँ, जो वन क्लेशों ट्वेंटी से फोर कर्म से परे, जो क्लेश से कर्म से परे है ना, वो ईश्वर है। और उसको छोड़ के बाकी सब सजीव निर्जीव जो भी हैं, साधक हैं, योगी हैं, साधु महात्मा ऋषि मुनि, ये हैं। ईश्वर कोई नहीं है। अब आप इसमें किसी को भी देख लें, हनुमान जी हो गए, उन्होंने भी कर्म करे हैं। शिव जी हो गए, उन्होंने भी कर्म किए हैं। कृष्ण जी हो गए, उन्होंने भी कर्म किए हैं। जिन्होंने कर्म किए, इसका मतलब वो भगवान नहीं है। और इसीलिए योग दर्शन को बोला जाता है कि ये ढोंग पाखंड आडंबर इनसे रहित है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ उनका नाम क्या था जी, ईश्वर का नाम, और बताएं कोई। प्रणव। ओम प्रणव प्रणव। प्रणवा। ओम। देखो, आपने किसी को, किसी की तस्वीर देखी हो, किसी की भी चित्र देखा हो आपने, मान लो आपने भगवान शिव का देखा है, तो वो ध्यान में बैठा हुआ होगा, किसी का देखा होगा जो मेडिटेशन करते हुए का फोटो है उनका, देखा ना? जी सर। हम्म। ऐसा हनुमान जी का भी देखा होगा आपने, साईं का भी देखा होगा। तो इसका मतलब ये भगवान नहीं है। जब ये किसी के ध्यान में बैठा, तो कोई इनसे ऊपर तो है ही कोई जिसका ये ध्यान कर रहे हैं। और जब आप पढ़ेंगे तो यही आएगा कुल मिला के, अ उ और म, ओम। ओम का ही ध्यान करते हैं ये सब, जिसको पतंजलि जी बोलते हैं ना, तस्य वाचक प्रणव। अब यहाँ से आप लोगों को समझना चाहिए कि कौन ईश्वर है कौन नहीं है। और जो क्वेश्चन था मैम का कि ऐसे मृत्यु क्यों हो जाती है, तो वो कर्म सिद्धांत है, जो वो तो आपके होके ही रहेंगे, उसको कोई नहीं टाल सकता आपको। वो आपके रहेंगे ही रहेंगे, आपको भोगने ही भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले में नहीं, उससे अगले जन्म में। जी सर। ओके सर। ठीक है जी। इसलिए जब आपको दुख आए, आपके पास, आपके समक्ष दुख आए, तो आपको कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए। दुख को हमेशा ये समझ के करना, सोचना चाहिए, जब भी आपके पास दुख आए तो ये सोचना चाहिए आपने कि मेरे 100 दुख थे, एक ये दुख कट गया, मेरे 99 ही रह गए, बस उसके बाद मेरे को मुक्ति मिलेगी। तो अपने दुखों को हंसते हंसते सहन करना चाहिए। अगर आप दुख में, देखो, जब दयानंद जी की मृत्यु होती है, तो मैंने जीवनी पढ़ाई थी, उसमें लिखा था कि उन्होंने एक बार भी ईश्वर को नहीं कोसा। प्रभु तूने अच्छी लीला, तेरे
तेरी लीला अच्छी रही, ऐसा करके उन्होंने अंतिम सांस ली थी। पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। जी सर। हाँ, तो देखो उन्होंने एक बार भी प्रकृति को, ईश्वर को, किसी को नहीं कोसा। तो जब आपके समक्ष दुख आते हैं तो आप भी उनको प्रसन्नता से, क्योंकि जब आप सुख में इतने सुखी होते हैं तो दुख में भी क्यों दुखी इतने होते हैं, उसमें भी सुख का एंजॉय करिए। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे दुख काहे को। ठीक है जी। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ, ये कर्मों के सिद्धांत है, ये तो भोगने ही भोगने पड़ेंगे जी। महाभारत में नाम बताऊंगा, क्या नाम था जो बाण सैया पे थे? भीष्म भीष्म पितामह। पितामह। भीष्म पितामह सर। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को अ, जब बाण सैया पे थे तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा था कि मैंने तो ऐसे कोई कर्म किए नहीं जो मुझे मुझे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है, अचानक मृत्यु क्यों नहीं मिली मेरे को, जबकि बाकी तो ऐसे हैं कि तीर लगा और मर गए लोग, पर मुझे ऐसे मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे और मेरे अंदर से दर्द हो रहा है, मैं अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरे दर्द ही दर्द हुए जा रहा है। तो कृष्ण जी ने कहा था आप याद करो, आप आपके क्या कर्म किए? बोले इस जन्म में तो मैंने किए नहीं। तो बोले और याद करो। तो फिर वो कहते मैंने अपने पीछे के सारे 100 साल तक के जन्म याद कर लिए, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इतनी दर्दनाक किसी को सताया हो इतना कि मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। तब उनको कृष्ण भगवान जी शक्ति देते हैं और उनको 100 साल के पीछे का जन्म याद आता है, और उस जन्म में वो राजा होते हैं और वो कहीं जा रहे थे रथ से, तो रथ के आगे सांप आ जाता है और वो तीर से उठा के सांप को ऐसे साइड में फेंक देते हैं और वो सांप किसी झाड़ी पे जाके गिर जाता है और सांप के शरीर में कांटे चुभ जाते हैं। सांप की ये दशा हो जाती है, अगर वो जरा सा भी कोशिश करे चलने की तो कांटे उसके शरीर को और चीरते हैं और काटते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो हिल भी नहीं पाता, क्योंकि जितना हिलेगा उतना उसको पेन और ज्यादा होगा और कांटे उसको काटेंगे, क्योंकि वो भयंकर झाड़ी थी, वो उसमें जाके गिर गया था। जबकि राजा ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये झाड़ी में ही डालना उसको, बस उसने उसको रास्ते से हटा दिया था। तो कृष्ण भगवान ने जब उसको शक्ति दी तो उनको याद आया था। और देखो सेम वही सिचुएशन यहीं बन गई ना। हेलो। जी जी सर। सर, आ गया। जी सर, जी सर। फिर तो सर हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी जीवन से। क्यों क्यों नहीं मिलेगी जी? सर आप उन्होंने 100 साल पुरानी कोई बात याद उनको अगले जन्म में भोगनी पड़ी, तो हमें तो हम्म, छोटी मोटी तो होती रहती है। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी जी। आज शुरुआत करोगे तभी जाके। आप अपने समक्ष, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोगों को देखते होंगे जिसको आप अगर कोई पूछे आपसे तो आप कहे कि इस आदमी को अगर मैं बेचता आज से 5 साल पहले तो इसको कोई 2 रुपए का नहीं लेता, और आज आदमी के देखो इस गली में फ्लैट है, उधर है, ये है, वो, इस पे गाड़ी बंगले से ऐश कर रहा है और इतनी इनकम है, ऊपर से सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी मिल गई, ये इसका फ्री में निकल गया, इसको ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया, वो सब कर्म भोगते हैं। समझे? जिसको आप लोग समझते हैं ये एक नंबर का ठग था, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा था, और आज देखो इसके पापा भी ऐसे थे और आज देखो इनकी मौज हो रही है। बहू जो आई घर में वो ऐसे आ गई, जॉब लगी है, पैसे ही पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि इनसे खर्च ही नहीं होके दे रहे सब, सारे नशे करते फिर भी पैसे हैं इनके पास। तो वो सब कर्मों का भोग होता है। कुछ पीछे ऐसे कर्म किए होंगे जिनको वो भोग रहे हैं, और भोगते हुए देखो ऐसे गलत काम करके फिर आगे अपने कर्म फिर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों से शरीर है और शरीर से ही, पढ़ा होगा आपने, कर्मों से शरीर है और शरीर से कर्म। कर्म। अब जो अच्छा मौका है उनके पास उसमें वो गलत चीजें कर करके अपने कर्म फिर बढ़ा रहे हैं, ना जो प्रारब्ध कर्म है वो फिर खड़ा कर रहे हैं वो। आप कभी सन्यासी मूवी देखना, सन्यासी नाम उस मूवी का, जिसमें एक सॉन्ग आप सभी ने सुना होगा, चल सन्यासी मंदिर में। तो उस मूवी में एक सॉन्ग और आता है जी, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कौन सा टाइटल है सर, फिर से बता दीजिएगा सर।
एक मूवी है, उसका नाम है सन्यासी। सन्यासी मूवी है। और एक्टर का तो नाम मेरे को याद नहीं है। उसमें एक्टर्स जो है हेमा मालिनी जी है। और उसका एक फेमस आप सभी ने सुना होगा, चल सन्यासी मंदिर में, तेरी सुना है सर। तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे, ऐसे करके कुछ सॉन्ग है। उसमें एक सॉन्ग और आता है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आप इस सॉन्ग को सुन लेना, या जब आपको पेपर देने के बाद या जब भी आप फ्री हो तो मूवी को देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाइए आपने कैसे कर्म करने हैं। और कर्मों का भोग, जो भोग है वो तो करना ही करना पड़ेगा। 84 लाख योनियां हैं जो बताई गई हैं, उसमें से 83,99,999 ऐसी योनियां हैं जिनमें सिर्फ भोग ही भोग है, मोक्ष नहीं है। और एक इंसान की योनि ऐसी योनि है जिसमें आप अच्छे कर्म करके मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, पर आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना अच्छे कर्म की, तभी आप उस जो रहट है, वो जो गोलधारा है, उसको पार कर सकते हैं। ठीक है जी। जी जी सर। सर। और बाकी हमारे शास्त्र जो बोलते हैं ही, वो तो आप गीता में पढ़ेंगे। अ, दान हो गया, भोग हो गया, योग हो गया, यज्ञ हो गया, सात्विक खाना हो गया, ये सब भी इन्हीं चीजों से हम आगे बढ़ेंगे। आप जहाँ भी बैठे हैं, आप किसी के पास बैठे या कोई आपके पास बैठे, तो उसको में महसूस होना चाहिए कि आप सच में योग के विद्यार्थी हैं। कुछ है, आप मतलब बजाय अगर वो 10 आदमियों से मिलके आए हैं, 11वें आप हैं, तो उसको थोड़ा सा इतना महसूस होना चाहिए कि हाँ सच में इस आदमी में कुछ अलग है जो बाकियों में नहीं है। इतना सा सुधार आप अपने अंदर लेके आए, अगर आप योग से जुड़े हैं, तो आपकी पहचान थोड़ी बहुत सी तो दिखनी चाहिए ना, आप योग के हैं सच में। कोई मतलब आप ना बोले, लोग बोले आपके बारे में। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं जी। इतना सा समझ में आ जी मेरा कुछ, जो थोड़ा बहुत ज्ञान था मैंने आप लोगों को दिया। जी सर। जी सर। ठीक है जी। सर अभी आपने बोला कि इतना तो होना चाहिए योगी में, आप जी में, कि लोग आपको समझे। तो जी मतलब जी। कैसे अपना ओरा बढ़ाए? आप ओरा की बात कर रहे हैं, ओरा ही तो है सर ये। हाँ ओरा है जी, ये फील्ड हो गया हाँ, आपका, ये तो कैसे जैसे बढ़ाएं। हम अच्छा भी बोल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे भी कर्म कर सकते हैं। फिर भी देखो ना, लोगों की सोच ऐसी होती है कि नहीं, कई लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अच्छाइयों से, लेकिन कई लोग उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी टांग खिंचाई करते हैं। ऐसा होता है सर। हाँ, होता है जी, टांग खींच। बढ़ाई की जगह तो नहीं निकलेंगे शब्द, लेकिन हाँ कमी जरूर निकालेंगे। तो लोगों का तो काम है जी, आप लोगों को देखोगे अपने आप को देखोगे। नहीं तो अभी आपने यही तो बोला ना कि सामने वाला लगे कि हाँ इसमें बंदे में बात है, तो वो बात तो आप करते करते भी आप तो अपना कर्म कर रहे हो अच्छे है, लेकिन आपका उसको कर्म करिए वो और आगे आगे बढ़िए ना। आप क्यों उससे बहस कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ही सत्य का पूरा परमार्थ हूँ। आप क्यों बता रहे हैं ऐसा? आप अपना काम करिए और आगे बढ़िए, वो अपने आप। आपने देखा होगा ना, जब आदमी काम करता अकेला होता है, जब उसको हासिल हो जाता है ना अपना मुकाम, तो कहते हैं, लोग कहते हैं हाँ ये मीरा जी, ये मेरे साथ रहती थी, हम रूममेट थे, हाँ ये देखो सेल्फी भी है मेरी इसके साथ, अरे इससे तो रोज बात होती थी मेरी फोन पे। और वही लोग आप पीछे सुनोगे, अरे क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बड़प्पन है, ये ले लिया योग हाँ में एडमिशन, लगा लिया, ऐसे माला पहन ली, इससे क्या हो जाएगा। दिखा देंगे आपको, 2 साल में वापस आ जाएगी शहर से गाँव में। हाँ ऐसे हाँ बोलते हैं ना वही लोग, बाद में वही तो फिर हाँ। आप अपना काम करिए ना, आप उनके पीछे लगेंगे तो फिर तो आप डिमोरलाइज होंगे ही होंगे। मैंने एक दिन और पढ़ाया था आप लोगों को, मैं कोई जीवनी पढ़ा, उसमें बताया था कि हिरन को शेर कभी भी नहीं पकड़ सकता, कभी भी। बस पकड़ा हिरन कभी तभी जाता है जब वो बार बार पीछे मुड़ के देखता ना, तो जो एनर्जी उसकी आगे भागने में थी वो पीछे देखने में लग जाती। और शेर की एनर्जी वो आगे की तरफ ही रहती है, वो पकड़ा जाता है।
तो आप इसको हम पूरी ऐसे भी एनर्जी कह सकते हैं, हाँ जी मतलब बोलिए। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे घेरन संहिता में एक चैप्टर है प्रत्याहार वाला, तो उसमें हम्म भी कहा गया है कि जो सुनने में दुखद होता है या सुखद होता है, पुरस्कार तिरस्कार, तो इन सब से हम्म मन को हमें हटाना है और अपने मन को आत्मा के वश में करने की कोशिश करनी है। तो मतलब जो भी अच्छा बुरा ऐसा कुछ है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देके हम अपने कर्म कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपने करना क्या है, आपने तो अपना कर्म करना है, बस आगे बढ़ना है। समझे ना? आप कोसते रहोगे फिर क्या फायदा। मान लो किसी ने आपको गाली दे दी, आप पढ़े लिखे, अनपढ़ आदमी ने आपको गाली दे दी, अगर आपने भी गाली दे दी, फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ में फर्क क्या रहा जी? आपने सुन के आगे जाइए। लोग तो बतेरे ऐसे, कोई आपको बोलेगा आप महापुरुष बनेंगे, उसके कहने से थोड़ी बनेंगे। पुरुषार्थ आपने करना पड़ेगा। किसी ने गाली दे दी, उसकी गाली से आपको कुछ होगा नहीं। दुनिया कोसती है, सबको कोसती है। भगवान को कोसते हैं, भगवान क्या कर लेते हैं उनका। लेकिन जो कर्म है, कर्म के बिहेव पे उनको आगे जन्म मिलता है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सामने वाले ने बोल दिया और तुरंत हमारा जो उसने बोला था वही रिएक्शन हमारे पे स्टार्ट हो गया। आप लोग चाय पीते हैं, चाय के ऊपर पपड़ी आ गई, तो आप पपड़ी को कोसेंगे? बताइए जी। नहीं उसको सर। हटा के उसको पी लेंगे। बस इतना सा ही प- समझना आपने। ऊपर का पपड़ी हटा के अंदर का चाय पी लेंगे। इतना सा ही तो समझना आपने। बस ये देख लो, जो आपको नेग्लेक्ट करते हैं, जो भी बोलते हैं बुरा भला आपके बारे में, वो पपड़ी है, बस उनको साइड करो, आगे बढ़ो। ये अपने जीवन में बहुत काम की चीज है। आपकी किसी से बहस हो जाए, किसी से आपका मन मुटाव हो भी जाए, तो उसको ज्यादा सोचो मत, बस उसको इग्नोर करना सीख जाओ। वहीं से आप खुश रहोगे। अगर आप ये वो सोचोगे कि नीलू ने मेरे बारे में ये बुरा भला कहा था, उसने मेरे को ये कहा, देखो नीलू को तो कुछ नहीं पता, पर नीलू के प्रति जो द्वेष भावना जो है वो किसके मन में है? हमारे मन में। वो बीज कहाँ पड़ा है? हमारे मन की भूमि पे। और वो पैदा भी होगा तो हमारे मन की भूमि पे, ग्रोथ करेगा तो हमारे मन की भूमि में। नीलू का हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ सकते नहीं बिगाड़ सकते, उसका हमें कुछ नहीं पता, पर हमारा जरूर दिमाग खराब रहेगा। तो इसलिए जब आपके किसी से मन मुटाव हो भी जाए, आपकी अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, मेरे से तो बड़े ही होंगे आप लोग। अगर आपका किसी से मन मुटाव हो भी जाए, तो सीधा सा बस एक फॉर्मूला अपनाओ, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बहस करने में बहुत टाइम खराब करेगा। वो एक देगा, आपको दो गाली देनी पड़ेगी, नहीं तो आप ये सोचोगे मैं कमजोर हूँ, मैं क्या खाना नहीं खाता। आप दो दोगे तो फिर चार सुनोगे, फिर आठ सुनाओगे, इसी में जिंदगी निकल जाएगी। इससे बढ़िया आप इग्नोर करिए, अपना काम करिए, आगे बढ़िए। अपने कर्म से सिखाओ ना लोगों को, उनकी वाणी को में जो बदलाव लाना है, आप अपना कर्म करिए, अपने आप ही बदल जाएंगे लोग। वही बोलेंगे हाँ ये तो वही नीलू है, हमारे साथ थी, MDYA में थी। ये तो बहुत पुरानी है, हम इसको शुरू से ही जानते, फर्स्ट बैच से जानते इसको, ये वो। तो वही लोग तारीफ करते। जब आप कामयाब हो जाओगे ना, अपने आप पीछे आएंगे, फिर वो नंबर दे दे यार, कब बात करनी, कब मिल रहा, तू तो आता भी नहीं हमारे पास। फिर वही लोग ऐसे ऐसे बोलते, गाँव आता तेरा तो पता भी नहीं चलता, कभी घूमने चले हमें भी लेके चलियो, ये वो फलान ढिमकान, पता नहीं क्या क्या बोला। ठीक है जी। उतरा कुछ मन से बोझ आप लोगों के? यस सर। जी सर, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। हाँ। अब कराइए जी क्लोजिंग प्रेयर, कौन कराएगा? योगेन चित्तस्य वाली। जी सर, मैं कराता हूँ सर। जी पवन जी। सभी लोग धनात्मक आसन में बैठ जाएंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर महर्षि पतंजलि जी का मंत्र याद करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोत्तं परवरं मुनीनां पतन् जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतन् जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतन् जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अर्थात महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि चित्त वृत्तियां के निरोध योग के माध्यम से और हमारी वाणी की शुद्धि व्याकरण के द्वारा और हमारे शरीर की शुद्धि आयुर्वेद के द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को ग्रब करेंगे, फिर पुनः आँख खोलेंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः पवन जी, जी आपको धन्यवाद। भी प्रणाम। ओम नमः। बहुत बढ़िया।